जय मां विंध्यवासिनी। भगवती विंध्यवासिनी आद्य महाशक्ति हैं। विंध्याचल सदा से उनका निवास स्थान रहा है। जगदम्बा की नित्य उपस्थिति ने विंध्य गिरों को जागृत शक्तिपीठ बना दिया है। मित्रों, महाभारत की विराट पर्व में धर्मराज युधिष्ठिर देवी की स्तुति करते हुए कहते हैं, विंध्ये चैव नग श्रेष्ठे तव स्थानहि शाश्वतम। हे माता, पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्याचल पर आप सदैव विराजमान रहती हैं। पद्म पुराण में विंध्याचल निवासिनी इन महाशक्ति को विंध्यवासिनी के नाम से संबंधित किया गया है। श्रीमद् देवी भागवत के दशम स्कंध में एक कथा आती है कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने जब सबसे पहले अपने मन से स्वयंभू मनु और शत्रुपा को उत्पन्न किया, तब विवाह करने के उपरांत स्वयंभू मनु ने अपने हाथों से देवी की मूर्ति बनाकर 100 वर्षों तक कठोर तप किया। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर भगवती ने उन्हें निष्कंटक राज्य, वंश वृद्धि एवं परम पद पाने का आशीर्वाद दिया। वर देने के बाद महादेवी विंध्याचल पर्वत पर चली गईं। इससे यह स्पष्ट होता है कि सृष्टि के प्रारंभ से ही विंध्यवासिनी की पूजा होती रही है। सृष्टि का विस्तार उनके ही शुभाशीष से हुआ। त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी एवं माता सीता जी के साथ विंध्याचल आए थे। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी द्वारा स्थापित रामेश्वर महादेव से इस शक्तिपीठ का महात्म्य और बढ़ गया है। द्वापर युग में मथुरा के राजा कंस ने जब अपनी बहन बहनोई देवकी वसुदेव को कारागार में डाल दिया और वो उनकी संतानों का वध करने लगा, तब वसुदेव जी के कुल पुरोहित गर्ग ऋषि ने कंस के वध एवं श्री कृष्णावतार हेतु विंध्याचल में लक्ष्य चंडी का अनुष्ठान करके देवी को प्रसन्न किया, जिसके फलस्वरूप वे नंदराय जी के यहाँ अवतरित हुई। मार्कंडे पुराण के अंतर्गत वर्णित दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में देवताओं के अनुरोध पर भगवती उन्हें आश्वस्त करते हुए कहती हैं, वैवस्त मन्वंतर के 18वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के 2 महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंदगोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। लक्ष्मी तंत्र नामक ग्रंथ में भी देवी का ये उपयुक्त वचन शब्दशः मिलता है। ब्रज के नंदगोप के यहाँ उत्पन्न महालक्ष्मी की अंशभूता कन्या को नंदा नाम दिया गया। मूर्ति रहस्य में ऋषि कहते हैं, नंदा नाम की नंद के यहाँ उत्पन्न होने वाली देवी की यदि भक्ति पूर्वक स्तुति और पूजा की जाए तो वे तीनों लोगों को उपासक के अधीन कर देती हैं। वहीं श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री कृष्ण जन्माख्यान में भी यह वर्णित है कि देवी के 8वें गर्भ से आविर्भूत श्री कृष्ण को वसुदेव जी ने कंस के भय से रातों रात यमुना जी के पार गोकुल में नंद जी के घर पहुंचा दिया तथा वहां यशोदा के गर्भ से पुत्री के रूप में जन्मी भगवान की शक्ति योग माया को चुपचाप वे मथुरा ले आए। 8वें संतान के जन्म का समाचार सुनकर कंस कारागार में जब पहुंचा, उसने उस नवजात कन्या को पत्थर पर जैसे ही पटक कर मारना चाहा, वैसे ही वो कन्या कंस के हाथों से छूटकर आकाश में पहुंच गई और उसने अपना दिव्य स्वरूप प्रदर्शित किया। कंस के वध की भविष्यवाणी करके भगवती विंध्याचल पर्वत पर लौट गईं। जो देवी स्वर्ण कमल के आसन पर विराजमान है, तीनों नेत्रों वाली हैं, विद्युत के सदृश कांति वाली हैं, 4 भुजाओं में शंख चक्र वर और अभय मुद्रा धारण किए हुए हैं। मस्तक पर 16 कलाओं से परिपूर्ण चंद्र सुशोभित है। गले में सुंदर हार, बाहों में बाजूबंद, कानों में कुंडल धारण किए इन देवी की इंद्रादि सभी देवता स्तुति करते हैं। विंध्याचल पर निवास करने वाली चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली इन विंध्यवासिनी के समीप सदा शिव निवास करते हैं। माता विंध्यवासिनी की पूजा मित्रों अनंत फलदायी है। जय मां विंध्यवासिनी। सब्सक्राइब करें।